हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं संख्या पद्धति से संबंधित। दोस्तों ये आपकी 5वीं वीडियो है, ठीक है। और आज पढ़ेंगे गुणा भाग और जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। गुणा भाग और जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। चलिए, गुणा भाग जोड़ घटाव से संख्या पद्धति में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उनके क्वेश्चनों के बारे में आपको बताऊंगा। जितने भी तरीके से बनते हैं उनके बारे में बताऊंगा। जितने भी तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछता है वो सब बताऊंगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है आपके लिए, एक संख्या में उसे गुणा, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाए। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग देने पर अंत में 5 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या है? तो आप सीधी सीधी बात है, अपनी तरफ से पूछी जाए कोई कि वो संख्या क्या है, तो आप अपनी तरफ से मान लिया करो कि माना वह संख्या x है, ठीक है। एक संख्या में 3 से गुणा करके, तो इसमें 3 का गुणा करें। एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाए, 10 माइनस कर दें, तो प्राप्त परिणाम बोले तो इसका जो परिणाम, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग देने पर, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग देने पर अंत में 5 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो रहा है? 5। भाग देने पर जो भागफल आ रहा है वो 5 आ रहा है, ठीक है, प्राप्त हो रहा है। तो वह संख्या क्या है? तो आपसे x की वैल्यू पूछी है। चलिए कैसे करेंगे? अपनी तरफ से 1 मान लीजिए। इसके नीचे मैंने बोला था इक्वल टू में सबसे पहली वीडियो में मैंने इसलिए पहले आपको बता दिया है क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके। क्वेश्चन ही करना है, इक्वल टू में कैची मार गुणा करना है। 1 का इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा 3x माइनस 10 इक्वल टू 7 गुणा 5। 3x माइनस 10 इक्वल टू 7 पंजे 35। 3x बराबर 35 माइनस के 10 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। इक्वल टू के बाद लेके जा रहा हूँ इधर 10, तो 3x बराबर 45 और x बराबर, अगर किसी संख्या का गुणा हो रहा हो तो क्या लग जाएगा? भाग 15 बार। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो वह संख्या क्या है आपकी? 15। क्या संख्या है वो आपकी? 15, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देकर, किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देकर, किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देकर मूल संख्या का दोगुना घटाने पर, मूल संख्या का दोगुना घटाने पर, ठीक है। मूल संख्या, किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देकर मूल संख्या का दोगुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा? चलिए तो कैसे करेंगे? किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देने पर मूल संख्या का दोगुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा? माना सॉल्यूशन करेंगे इस तरीके से सॉल्व, x प्राप्त होगा या फिर वह संख्या x है। माना वह संख्या x है। किसी संख्या के 8 गुने, तो 8 गुने 8x, गुने का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई। किसी संख्या का 8 गुने, तो उसका मतलब 8 का x से गुणा को 4 से भाग देकर, 8 गुने को किससे भाग देकर? 4 से भाग देकर। किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देकर मूल संख्या का, मूल संख्या क्या हो गई? x। भाई मूल संख्या यही तो मानी हमने, मूल संख्या का दोगुना गुणा घटाने पर क्या प्राप्त होगा? इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे? 8x अपॉन 4 माइनस है, दर्जा की प्लस में हो जाएगी 2x। मैंने बोला था अगर किसी संख्या के नीचे इधर मल्टीप्लाई गुणा, 8x बराबर 4 का 2 से गुणा, 4 दूनी 8x, 8x से 8x क्या प्राप्त हो रहा है? 0।
ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ? 0। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी संख्या में 5 से गुणा करके, किसी संख्या में किसी संख्या में 5 से गुणा करके 20 जोड़ा जाए, 20 जोड़ा जाए। किसी संख्या में 5 से गुणा करके 20 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग दें, जोड़ा जाए और प्राप्त फल को 5 से प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या का, 5 से भाग देकर मूल संख्या का 5 से भाग देकर मूल संख्या का 3 गुना घटाया जाए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 20 जोड़ा जाए, प्राप्त फल को, मतलब कोई संख्या है आपकी x, किसी संख्या में 5 से गुणा, तो 5 से गुणा कर दीजिए, करके 20 जोड़ा जाए, 20 जोड़ दिया, ठीक है। किसी संख्या में 5 से गुणा करके 20 जोड़ा जाए, प्राप्त फल को 5 से भाग देकर, अब इससे जो प्राप्त फल हो रहा है उसे 5 से भाग देकर, ठीक है, 5 से भाग देकर मूल संख्या, मूल संख्या क्या है आपकी x, 3 गुना घटाया 3x और माइनस किया जाए इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब यहाँ से आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं? मैंने बोला था 5x + 20/5 माइनस के 3x इधर ले जाएंगे तो प्लस के 3x, तो सीधी सीधी बात है, क्या छी मार गुणा 5x, एक का गुणा इससे करेंगे तो इतना ही आएगा 20 बराबर 3 का 5x थे, 3x का 5 से 5 दिया 15x, ठीक है। चलिए अब 5x, x वाली वैल्यू इधर एक तरफ कर लेते हैं, x वाली संख्या, माइनस के इधर लेंगे तो 15x इक्वल टू प्लस के 20 हो जाएंगे तो माइनस के 20। 5x में से माइनस के 15x गए तो माइनस के बचेंगे, तो माइनस के बचेंगे, 15 में से 5 गए तो माइनस के 10x इक्वल टू माइनस के 20। माइनस से माइनस कट गया, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, x बराबर कितनी आ गया 2। तो दोस्तों ये हो गए आपके गुणा भाग और जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। अब चलिए देखते हैं, अब यहाँ से आगे देखेंगे, ठीक है। गुणा भाग और जोड़ घटाव पर जितने क्वेश्चन बनेंगे उतने मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ से आगे देखते हैं, अगला लास्ट तरीका दोस्तों, इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों जितना सरल हो सके उतना सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और जितना सरल हो सके उतने सरल तरीके से मैं आपको मैथ में संख्या पद्धति लेके चल रहा हूँ। यहाँ से आगे जितना भी मैं कोई भी आपको टॉपिक, जैसे अगली बार उठाऊंगा मैं वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, मैं जीरो लेवल से कि वर्ग कैसे निकालते हैं, उसका चिन्ह क्या है, घनमूल का चिन्ह क्या है, करणी में किस तरीके से रूढ़ लगाते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब ज्ञात करते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना।
पूरा मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको। संख्या पद्धति से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब प्रकार के बता रहा हूँ, और आपका बस मुझे सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। सपोर्ट मैं निःशुल्क आपके लिए सेवा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी वीडियो या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप मुझे दोबारा बताएं, तो मैं दोबारा बताऊंगा। और संख्या पद्धति से क्वेश्चन कीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डालिएगा सर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल रहा है, तो मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा। चलिए, इकाईकांक ज्ञात करना। तो दोस्तों, इकाईकांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ज्ञात करेंगे संख्याओं के गुणनफल पर आधारित। संख्याओं के गुणनफल पर आधारित। ठीक है, सबसे पहले करते हैं संख्याओं के गुणनफल पर इकाईकांक निकालने का तरीका। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। कि 631 गुणा, पहले संख्याओं के गुणनफल पर आधारित करेंगे 289 गुणा, और अब चलते हैं 871। ठीक है, ये हो गया। आपसे इसमें इकाईकांक पूछा जाए, इकाई। चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा कुछ बता देता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या है, सपोज दैट कुछ भी, इसकी जगह पे 0 जगह कुछ भी अंक हो सकते हैं, तो ये हो गया आपका इकाई। दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये इस तरीके से संख्या चलती हैं। ठीक है, तो ये कितनी होगी? 1 लाख। लेकिन दोस्तों, हम आपसे पूछा जा रहा है कि संख्याओं में इकाई का अंक, तो आपको ये अंक ज्ञात करने का तरीका बताया जाएगा कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये इकाई वाला अंक। चलिए, ये चीज़ आप खुद जानते होंगे। इकाई का अंक, तो आपको इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सिर्फ इकाई का ही अंक लेना है। यहाँ से 1 लेना है, यहाँ से 9 लेना है, और यहाँ से 1। तो 1 गुणा 9 गुणा 1, 1 का गुणा 9 से करेंगे तो 9, 9 का गुणा 1 से करेंगे तो 9। तो इकाई का अंक क्या हो गया? 9। इकाई का अंक क्या हो गया? 9। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा है 938 गुणा 845। 938 गुणा 845 गुणा 384 और गुणा 212। ठीक है, अब यहाँ पे इकाई अंक कैसे याद करेंगे? कुछ नहीं है, आप इन अंकों को भूल जाइए, सिर्फ पहला अंक लेना है, तीनों डिजिट का, चारों डिजिट का पहला। तो 8 × 5, यहाँ से 5 लेना है, यहाँ से 8 लेना है, इंटू 4 इंटू 2, तो 8 पंजे 40। अगर पहले से दोस्तों वो 0 हो गया तो इकाई का अंक क्या हो गया? यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है। यदि इकाई का अंक 0 हो जाए तो आगे कितना भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका अंक 0 ही रहेगा। चलिए दोस्तों, और देख लेते हैं एक क्वेश्चन। संख्याओं के गुणनफल पर आधारित एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। 240 गुणा 203 गुणा 512 गुणा 631 गुणा 720। जैसे कहीं पे आपको इकाई का अंक 0 दिख जाए तो कहीं पे भी आपको ना इसका लेना है, ना इसे 2 लेना है, ना 3 लेना है, ना 0 लेना है, कुछ नहीं लेना है। सीधा सीधी बात है, इकाई का अंक क्या होगा? यहाँ पे 0। तो दोस्तों, जो गुणा से संख्याओं के गुणनफल पर जो आधारित हैं उन्हें तो आप खुद कर ही लेंगे। अब जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आपसे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, अब पढ़ेंगे दोस्तों घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई आपके लिए वो नहीं बताऊंगा कि
क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपके लिए ट्रिक सॉर्ट करो, कुछ नहीं है दोस्तों। मैथ्स को अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग ज़्यादा ही तुम करोगे तो आपके लिए कन्फ्यूजन बना रह जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ आप सॉल्यूशन सॉल्व करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, ठीक है। तो चलिए घातांक की संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। कैसे करते घातांक की संख्याओं में इकाई का अंक? तो पहला क्वेश्चन है आपका 1570 में 1570 की पावर 67 में इकाई का अंक क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि 1570 की पावर 67 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कैसे करेंगे? तो चलिए दोस्तों मैं नियम बता देता हूं। इसके लिए नियम है, नियम कहता है यदि घातांकी संख्या के आधार में, यदि घातांकी संख्या के आधार में इकाई का अंक, यदि घातांकीय संख्या के आधार में इकाई का अंक, ठीक है, यदि घातांकीय संख्या के आधार में, यहां बात की जा रही है इकाई का अंक, इकाई का अंक बोले तो यहां आपको पावर से कोई लेना देना नहीं है। अभी 1570 में यदि घातांकीय संख्या में, घातांकीय संख्या में, संख्या के आधार में इकाई का अंक 0 या 1 या 5 या 6 हो तो घातांकीय संख्या के आधार में इकाई का अंक, घातांकीय संख्या के आधार में इकाई का अंक देख लेना ढंग से, 0 या 1 या 5 या 6 ही रहेगा। सीधी सीधी बात है। आपको एक कोड नंबर याद करके रखना है। कोड नंबर है 101% है, ये बिल्कुल आपका गलत नहीं होगा। 0156 ये कोड नंबर आपको याद करके रखना है, 0156। अगर किसी संख्या में इकाई का मान 0 है, उसके आधार में इकाई का मान 0 है तो उसका इकाई का मान क्या होगा? 0 ही होगा। क्या? 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका इकाई का अंक क्या रहेगा? 0। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 781 की पावर 80। क्वेश्चन नंबर अगला है 781 की पावर 80। तो इकाई का अंक क्या है यहाँ पे दोस्तों? 1। इकाई का अंक क्या है? 1। तो यहाँ पे इसके आधार में इकाई का अंक 1 है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक 1 ही रहेगा। क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 295 की पावर 65 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 0 156 तो यहाँ पे क्या है? 5। तो इकाई का अंक क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 1240 की पावर 85। 1240 की पावर 85। आप दोस्तों सिर्फ इकाई के अंक पर ध्यान दीजिए। क्या है यहाँ पे? 6। तो इकाई का अंक क्या रहेगा? अगर यहाँ पे 6 है तो इकाई का अंक 6 ही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप एक कोड नंबर याद रखिएगा, 0156। 0156 0 या 1 या 5 या 6 इकाई के अंक में पावर कितनी भी हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, कितनी भी पावर हो, आपको पावर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका इकाई का अंक 0 है, 0156, तो आपके आधार में इकाई का अंक 0 है तो उसका इकाई का अंक भी चाहे पावर कितनी भी हो 0 ही रहेगा। यदि इकाई का अंक यहाँ पे आपका 1 है तो पावर कितनी भी हो इकाई का अंक 1 ही रहेगा। यदि इकाई का अंक आपका 5 है तो पावर कितनी भी हो इकाई का अंक 5 ही रहेगा।
इकाई अंक 5 ही रहेगा। यदि इकाई अंक आपका 6 है, पावर कितनी भी हो, आपको पावर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको इकाई अंक की तरफ ध्यान देना है, तो इकाई अंक 6 ही रहेगा। तो दोस्तों 0 156, आप कोड नंबर याद रखिएगा, कहीं पे इकाई के अंक में 0 156 ही बोले तो 0 या 1 या 5 या 6 दिख जाए तो आपका इकाई का अंक 0 दिखेगा तो 0 ही रहेगा, 5 दिखेगा तो 5 ही रहेगा, 1 दिखेगा तो 1 ही रहेगा और 6 दिखेगा तो 6 ही रहेगा। चलिए दोस्तों, ये हो गया 0 156 कोड नंबर, 101% आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपको इकाई अंक चुटकियों में निकालने का बिल्कुल तरीका मैंने बता दिया है किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगेगी दोस्तों, वहाँ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं यहाँ से आगे, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं अगला। आपके लिए जैसे क्वेश्चन है कि 952 की पावर 67, ये है। अब कैसे पता लगाएंगे इसमें 952 की पावर 67 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो बताइए दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे इकाई का अंक। अब यहाँ पे 0 तो है नहीं है, 1 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसके लिए मैं तरीका बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे पावर देखेंगे, 952 की पावर कितनी है, 67। ये है। आप पावर में जो पावर देखिए उसमें 4 का भाग दीजिए। किसका? 4 का भाग। अब दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन छिड़ता है कि हम 4 का ही भाग क्यों दे रहे हैं। ठीक है, 4 का भाग यूँ दे रहे हैं कि दोस्तों किसी संख्या का 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 5वीं बार जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो वह संख्या तुरंत रिपीट होके आ जाती है। जैसे कि देखिए 2 का गुणा हम 4 बार करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तक तो इतना ही है। जैसे ही हम इसमें 2 का गुणा और करेंगे 5वीं बार, 16 दूनी 32, तो पहला अंक क्या आ गया? 2। क्या आ गया? 2। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 0 156 तो आपका कोड नंबर हो गया। उसके बाद लेते हैं चलिए 3 का गुणा 4 बार करिए, तो 3 का गुणा 4 बार करने पर तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। यहाँ तक तो ठीक है। जैसे ही आप इसमें 5वीं बार गुणा करेंगे 3 का, तो 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3, इकाई अंक क्या आ गया? 3 आ गया। इसलिए तो हमें पावर में 67 जो पावर है उसमें हमें 4 का डिवाइड देना है, क्योंकि 4 तक संख्याएं बदलती रहती हैं। 5वें नंबर पे जैसे ही हम 5वें को गुणा करके देखते हैं तो वही संख्या रिपीट होकर वापस आ जाती है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए 4 का भाग 67 में देंगे, 4 एकम 4, कितने बचे? 2, 7 तालिया, 4 छिंगे 24, 4 छिंगे 24 और 4 सत्ते 28, ज़्यादा हो गया, 4 छिंगे 24, कितना बचा? 3 शेष। तो यहाँ से आप इकाई का अंक लीजिए। क्या लीजिए? इकाई का अंक। तो इकाई का अंक ले लिया, यहाँ से कितना आ गया? 2, ये तो 2 है। अब शेषफल कितना बच रहा है? यहाँ से जो 4 के भाग लगाने से 16 बार गया तो आपका 3 शेष बचा। जो शेष बच रहा है उसे 2 के ऊपर पावर चढ़ा दीजिए। अब 2 के ऊपर पावर चढ़ाने पर 2 का 3 बार गुणा, इसका मतलब है 2 का 2 तिया 6 नहीं करना है, 2 का 3 बार का मतलब है 2 का 3 बार, 1 2 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इकाई का अंक क्या हो गया आपका? 8। इकाई का अंक क्या हो गया? 8। इस तरीके से आप इकाई का अंक निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि 3113 की पावर 110। ठीक है, इसे कैसे करेंगे? चलिए 3113 की पावर 110, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो पावर है उसे लिख लीजिए एक तरफ, 110। पावर को लिखते ही 110 कितने का भाग देना है? 4 का, 4 दूनी 8, कितने बचे? 3, 0, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, ज़्यादा चला गया, 4 सत्ते 28, कितना बचा? शेष 2। तो यहाँ पे जो 3 है सिर्फ इकाई का अंक लेना है। 3 के ऊपर कितनी पावर बच रही है? 2। ये पावर और
108 जो पावर है वो कट गई, 2 बची, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो इकाई अंक क्या हुआ, इकाई अंक कितना हुआ 9, कितना हुआ 9। दोस्तों आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकाई से के अंक से जितनी बार एग्जामिनर जितना भी तरीके से पूछेगा उतने भी सभी तरीकों से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे, जैसे 1264 की पावर 68, 1264 की पावर 68। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 0 तो नहीं है, 1 तो नहीं है, 5 तो नहीं है, 6 तो नहीं है। अगर 0 या 1 या 5 या 6 होता तो आपका इकाई का अंक 0 ही होता, 0 होता तो 0, 1 होता तो 1, 5 होता तो 5, 6 होता तो 6। चलिए सिंपल सा तरीका है, 1264 की पावर 68। तो आप कैसे करोगे, आप यहाँ से सिर्फ इकाई का अंक लीजिए। क्या लीजिए, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक ले लिया हमने 4, ठीक है। जो पावर है उसमें सीधी सीधी बात है 4 का भाग दे दीजिए। क्या कर दीजिए, 4 का भाग 68 में। 4 एकम 4, कितना बचा 2, 8 4 ली 4 सत्ते 28, भाग तो पूरा पूरा चला गया, शेषफल कुछ नहीं है। अगर भाग पूरा पूरा चला जाए और शेषफल कुछ नहीं बचे तो आप सीधा सीधा सोच लीजिएगा कि 4 के ऊपर कितनी पावर है, 4। कितनी पावर है, 4। अब आप 4 का 4 बार गुणा कर दीजिए और 4 का 4 बार गुणा करने पर इकाई का अंक निकल आएगा। तो चलिए इकाई का अब 4 का 4 बार गुणा करने पर इकाई का अंक जो निकल के आएगा वो देखते हैं क्या आता है। 4 चौके 16, आपको जैसे गुणा करना है वैसे कर लीजिए। 4 चौके 16, ठीक है। सरल बनाने के लिए सीधी सीधी बात है, इकाई का अंक लेना है। छड़ंग 6 का गुणा 6 से छड़ंग 36, तो इकाई का अंक क्या हो गया 6। इकाई का अंक क्या हो गया 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 1549 क्वेश्चन है, 1549। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 1549 की पावर 89। कैसे करेंगे, क्या करना है। 0 156 वाला तो कोई सिस्टम है नहीं है, सीधी सीधी बात है। 89 को 89 में आपका 4, 89 में आप 4 का भाग दे दीजिएगा। 4 दूनी 8, 9 ताल लिया, 4 दूनी 8, 1 बचा। 9 की पावर 1 बोले तो 9, इकाई का अंक क्या हो गया, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो गया 9। सीधी सीधी बात है, इकाई का अंक लेना है। यहाँ पे जो पावर है उसमें 4 का भाग देना है। क्या करना है, 4 का भाग। 4 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उसे इकाई के अंक के ऊपर पावर चढ़ा दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, पावर चढ़ा दीजिएगा। चलिए और देख लेते हैं दोस्तों। कहीं से भी समझ में आया तो आप कह सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारी यहाँ से समझ में नहीं आया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन लेंगे, 1239 की पावर 66। 1239 पावर 66। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं करना है। 4 का सीधा सीधा बात है 66 में भाग देना है। 4 एकम 4, 2 बचे 26, 4 छिंगे 24, कितने बचे 2 शेष, 2 शेष बचा। इस 2 को इकाई का अंक लेके 9 उसके ऊपर पावर चढ़ा दीजिए, जितना शेष बच रहा है उतना। तो 9 का 2 बार गुणा, 9 गुणा 9 बोले तो 81। तो इकाई का अंक क्या हो गया, तो आपका इकाई का अंक क्या हो गया 1। क्या हुआ 1। तो ये हो गया आपका इकाई का अंक, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। 2 से समझा दिया, 3 वाला समझा दिया, 4 वाला समझा दिया, 7 वाला भी समझा दिया। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन एक तरीके से और बनता है, जैसे कि 3 की पावर 57 गुणा 3 की पावर 57 गुणा 4 की पावर 65 गुणा 3 की पावर 57 गुणा 4 की पावर 65 गुणा 125 की पावर 35, और एक और लिख लेते हैं 89 की पावर 63। इस तरीके से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनाया तो आप कैसे करते हैं, करेंगे। चलिए देखते हैं। 3 की पावर 57
तो इकाई अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 57 लेंगे। तो चलिए देखते हैं, सीधी सीधी बात है, 4 का भाग देना है 57 में, 4 एकम 4, 1 बचा 17, 4 चौके 16, कितना बचा 1। तो 3 की पावर कितनी हो गई 1 गुणा 0 156, नई सूत्र लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, सीधी बात है। 65 में 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, 2 बचे 25 हो गए, 4 छिंगे 24, 1 बचा, 4 की पावर 1 गुणा 0 156, 5 आ गया, सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं देखना है, 5, ठीक है, गुणा 89 पावर कितनी है 63, 63 को लिखिए 4 का भाग दीजिए, 63 को लिख के 4 का भाग देते हैं, 4 एकम 4, कितना बचा 2, 23, 4 छिंगे 24, 4 छिंगे 24, ज़्यादा चला गया, तो 4 पंजे 20, कितना बचा 3, कितना बचा 3, और 9 की पावर 3, तो 9 की पावर 3 करने पे कितना आएगा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नाम 81 गुणा 9, 1 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 ही आ गया, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9, तो ये क्या, ठीक है। चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 1 का मतलब 3 गुणा 4 की पावर 1 का मतलब 4 गुणा 5 की पावर 1 का मतलब 5 गुणा, और 9 की पावर 3 बार करेंगे, 9 नाम 81, फिर 1 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 ही आएगा। अब दोस्तों सीधी सीधी बात है, क्यों इतना मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे देख लीजिए 4 पंजे 20, इकाई अंक में क्या हो गया यहाँ पे 0, क्या हो गया इकाई अंक यहाँ पे क्या हो गया 0। तो चलिए दोस्तों बताइए कहाँ से समझ में नहीं आया। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं आपसे कर देता हूं कि क्वेश्चन है आपसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 डॉट 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 इन्फिनिटी अनंत तक में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप अनंत तक बता सकते हैं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 डॉट 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 इन्फिनिटी अनंत तक इकाई का अंक क्या होगा। तो बताइए क्या हो सकता है। कुछ नहीं दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे वहां पे आंसर आ जाए। आंसर आएंगे आपके लिए 1 5 10 0 और ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आप जल्दबाजी में करके आ जाएंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि चलिए देखते हैं, हम सॉल्व करके देखते हैं इसे कि यहाँ पे इन्फिनिटी दे रखा है, तो इसका मतलब हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते देखते हैं। 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2, 2 का 3 से करेंगे तो 2 तिया 6, 6 का गुणा 4 से करेंगे 6 चौके 24, और 24 में से आप इकाई का अंक ले लीजिए 4, और 4 का गुणा जैसे 5 से करेंगे 4 पंजे 20। अगर कहीं पे इकाई का अंक 0 हो जाता है तो आगे कितना भी मल्टीप्लाई कर लो तो इकाई का अंक क्या होगा यहाँ पे, इकाई का अंक क्या हो गया यहाँ पे 0, क्या हो गया 0। आगे कितना भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये हो गए, मैंने बता दिया आपको घातांक की संख्याओं में इकाई का अंक निकालने की तरीका। अब कुछ क्वेश्चन लास्ट और बचे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। इकाई के अंक से जितने भी क्वेश्चन आपको किए जाएं वो आप करिएगा, और आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। अब पढ़ते हैं विविध क्वेश्चन। कुछ लास्ट प्रकार है, विविध प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनता है एक संख्या का, क्वेश्चन है विविध क्वेश्चन में आपके लिए, एक संख्या का 3/7 का 3/7 का 1/4, एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5, 1/4 2/5 15 के बराबर है, 15 के बराबर है।
तो बनंतरा के बराबर तो वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है। तो चलिए सीधी सीधी बात है, आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन, माना वह संख्या x है, क्या है, x। एक संख्या का, अब सीधा सीधा करते हैं, एक संख्या का, तो वो संख्या आपने x मान ली, तो एक संख्या का 3/7, एक संख्या का 3/7 का मतलब गुणा 1/4 का 2/5 का मतलब होता है गुणा का 2/5 15 के बराबर है। किसके बराबर है, 15। बताइए, यहाँ तक तो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है। तो चलिए देखते हैं, x गुणा ऊपर, गुणा में ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, नीचे का नीचे, गुणा में मैं गुणा की बात कर रहा हूँ, तो 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 7 गुणा 4 गुणा 5 इक्वल टू 15। इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, तो x/70, 7 दूनी 14, 2 बार कट गया, और 14 पंजे 70, x/70 बराबर 5, x/70 बराबर 5। तो यहाँ पे इसका डिवाइड लग रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर 7 पंजे 35, 350। तो बताइए दोस्तों, आपकी समझ में ये कहाँ से नहीं आया। तो वो संख्या कितनी है, 350, उसका 3/7 गुणा 1/4 गुणा 2/5 निकालिएगा तो 15 ही आएगा। चलिए, ये इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आप इसके तरीके से और भी क्वेश्चन करके देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि किसी संख्या के 1/4 का 1/10, किसी संख्या के 1/4 का 1/10, किसी संख्या के 1/4 का 1/10 10 के बराबर है, 10 के बराबर है। ठीक है, किसी संख्या का 1/4 का 1/10 10 के बराबर है, तो उस संख्या का 5वां भाग कितना होगा। तो उस संख्या का 5वां भाग क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन तो आप कैसे करेंगे, किसी संख्या, तो किसी संख्या क्या, सॉल्यूशन करते हैं सॉल्व। तो किसी संख्या बोले तो x, कोई संख्या क्या हो गई, किसी संख्या, तो माना वह संख्या कौन सी है, माना वह संख्या x है। तो किसी संख्या का x का 1/4 का 1/10, 1/4 का 1/10 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ठीक है, किसी संख्या का 1/4 का 1/10, किसी संख्या के 1/4 का 1/10 10 के बराबर है। तो चलिए, x/4 दाढ़ी के 40 इक्वल टू 10, भाग लग रहा है, गुणा हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया, 400। किसी संख्या का 1/4 का 1/10 10 के बराबर है, पहले ये सोल्व किया हमने। तो x का गुणा 1 से करेंगे तो x, 10 गुणा 40, 10 के 40 इक्वल टू 10। मैंने बताया था इक्वल टू में कैंची मार गुणा कर देते हैं, तो 10 का गुणा 40 से करेंगे तो 40 दाढ़ी के 400, x बराबर 400। तो उस संख्या का 5वां भाग, 5वां भाग का मतलब है इसका 1/5, 5वां भाग का मतलब है इसका 1/5, 5वां भाग, 5वां भाग। तो 400 का 5वां भाग, 5 5 40, 80 कितना हुआ, 5वां भाग कितना हो गया, 5 का भाग लगा दिए 400 में, 5 40, 80 हो गया, कितना हो गया, 80। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया आपका विविध प्रश्न। तो जितने भी तरीके से आपको विविध क्वेश्चन थे
जितने भी कोई तरीके से संख्या पद्धति से संबंधित दोस्तों मैंने आज की अब ये लास्ट वीडियो थी संख्या पद्धति से। अब इनके अलावा इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन बाहर से आया है। और अगर आप संख्या पद्धति से संबंधित मैंने 5 वीडियो लगभग डाल दी हैं, आप उन संख्या पद्धति से संबंधित 5 वीडियो डाल दिए, आप जाके स्टडी विद सोनू सिंह पर देख सकते हैं। और 5 वीडियो में जितनी भी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे उतनी भी तरीके से मैंने बताया है। अगर आपको कोई भी नया क्वेश्चन करना हो, अगर नहीं हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।